ओके, तो आज हम लोग जानेंगे कि सीबीआई क्या है। ठीक है, सीबीआई के बारे में हम लोग जानेंगे सीबीआई क्या है, उसका वो कब बना था, उसका जुरिडिक्शन क्या है, उसका हेडक्वार्टर क्या है, उसका वेबसाइट क्या है और अलग अलग चीज़, उसका ऑर्गेनाइजेशन में कौन कैसे ऑफिसर्स रैंक करता है, उसको कौन अपॉइंट करता है, उसका अपॉइंट कमेटी में कौन कौन होता है। ठीक है, वो कहाँ कहाँ काम कर सकता है, उसका स्टेट पुलिस के साथ कैसा संबंध रहता है, वो आरटीआई से एग्जेम्प्ट क्यों है। ठीक है, उसके बाद देखें कि वो कौन कौन सा मेजर केस है जो सॉल्व कर चुका है अभी तक। ठीक है, तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है सीबीआई का लोगो। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं भारत का एम्बलम बना हुआ है, यहाँ पर सीबीआई लिखा हुआ है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर लिखा हुआ है इंडस्ट्री इम्पार्शियलिटी और इंटीग्रिटी, और यहाँ पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो ये बहुत सुंदर सा सीबीआई का एक लोगो है। ठीक है, तो सीबीआई जो है वो भारत का सबसे पहला इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। मतलब अगर कोई भी बहुत बड़ा घटना घटेगा तो सब कोई डिमांड करता है सीबीआई का अपना ये हो काम करे, सीबीआई काम करे। मतलब सब कोई सीबीआई का डिमांड करता है, मतलब वो सबसे पहला नंबर पे आता है जो कि भारत में एजेंसी है जो इन्वेस्टिगेशन करता है। ठीक है, तो सीबीआई का क्रेडिबिलिटी भी बहुत अच्छा है क्योंकि सीबीआई अलग अलग जगह पर इकोनॉमिक क्राइम्स, मतलब कि पैसा का लेन देन का हड़बड़ी या गड़बड़ी, ठीक है, फिर अगर कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप से कोई क्राइम किया हो या फिर करप्शन का या फिर अदर केसेस पे सीबीआई काम कर चुका है और सीबीआई का काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड भी रहा है। ठीक है, काम करने का। सीबीआई को आरटीआई से बाहर रखा गया है, मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन से सीबीआई को बाहर रखा गया है। इसका मतलब है कि सीबीआई से कोई भी जानकारी अगर कोई भी मांगना चाहे तो वो चाहे तो दे सकता है, चाहे तो नहीं दे सकता है। ठीक है, वो कोई बाध्य नहीं है कि हाँ उसको जानकारी देना ही देना है। ठीक है, इससे क्या होता है, सीबीआई को फ्रीडम मिलता है कि वो अपना काम चुपचाप से कर सके, अपना जांच को मतलब दिक्कत में नहीं लाके अपना चुपचाप से काम कर सके। ठीक है, सीबीआई जो है वो पहला नंबर का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पहला इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जैसे बताया, और वो इंटरपोल से कम्युनिकेशन स्थापित करने में, मतलब बातचीत करने में या कुछ भी साथ में काम करने में सबसे बड़ा सिंगल पॉइंट है। मतलब सीबीआई से ही इंटरपोल बात कर सकता है। ठीक है, और दूसरे कंपनी से भी बात कर सकता है, बट सीबीआई पहला नंबर पे आता है। ठीक है, अब सीबीआई सबसे पहले कब बना था, तो सीबीआई बना था 1942 में। स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट जब हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट में, तभी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाया गया था। उसके बाद इंडिया उसको अपने में संभाल लिया। ठीक है, ये कहाँ तक काम करता है, ये काम करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। ठीक है, ये न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है और इसका जैसे हम बताया मोटो था क्या, इंडस्ट्री इम्पार्शियलिटी और इंटीग्रिटी। ठीक है, इस पर लगभग 802 करोड़ रुपया खर्चा होता है। इसका पेरेंट एजेंसी कौन है, मतलब ये किसके अंदर काम करता है, तो ये काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत। इसका वेबसाइट है www.cbi.gov.in। ठीक है, अब सीबीआई को हेड कौन करता है, तो सीबीआई को हेड करता है एक डायरेक्टर जो कि एक आईपीएस ऑफिसर होता है जिसका रैंक होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का, डीजीपी का। ठीक है, उसके नीचे आता है कौन, उसके नीचे आता है स्पेशल डायरेक्टर, फिर आता है एडिशनल डायरेक्टर, फिर आता है ज्वाइंट डायरेक्टर, फिर आता है डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, फिर आता है सुपरिटेंडेंट, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी, फिर आता है एसपी, फिर आता है एएसपी, फिर आता है डीएसपी, फिर आता है इंस्पेक्टर, फिर आता है सब इंस्पेक्टर, फिर आता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर आता है हेड कांस्टेबल, फिर आता है कांस्टेबल। ठीक है, अब अपॉइंटमेंट कमेटी एंड सिलेक्शन कमेटी। सबसे पहले अपॉइंटमेंट कमेटी के बारे में अगर देखें तो सीबीआई डायरेक्टर को 2 साल से ज़्यादा के लिए अपॉइंट नहीं किया जाता है। ठीक है, और अपॉइंटमेंट कमेटी में कौन कौन होते हैं, तो नॉर्मल सा बात है, तो चेयरपर्सन कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, दूसरा नंबर का आदमी कौन होगा, जो लोकसभा में अपोजिशन का लीडर है। ठीक है, जैसे कि अभी आपका अधीर रंजन चौधरी है। ठीक है, तो लोकसभा में जो अपोजिशन का लीडर है वो एक मेंबर होगा, या फिर अगर मान लेते हैं अपोजिशन नहीं है लोकसभा में, तो अपोजिट पार्टी में सबसे बड़ा जो पार्टी होगा उसका कोई मेंबर उस पार्टी का कोई भी एक आदमी, कोई भी एक मेंबर इसमें अपॉइंटमेंट कमेटी में हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर उसके बाद तीसरा कौन होगा, तीसरा वो होगा जो सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका है, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर ऐसा कोई जज जो कि जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा मनोनीत किया जाए। ठीक है, अब सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होता है, तो सिलेक्शन कमेटी में होता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ठीक है, उसका चेयरमैन होता है सिलेक्शन कमेटी का सीवीसी का, मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है। ठीक है, मतलब वो देखता है कि सिलेक्शन सही से हो रहा है या नहीं, बात सिलेक्शन करने में वो मदद करता है। उसके बाद मेंबर्स कौन कौन है, मेंबर्स हैं विजिलेंस कमिश्नर्स जो अलग अलग होता है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का सेक्रेटरी, फिर कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिक ग्रीवांसेस कैबिनेट सेक्रेटरीट और उसका सेक्रेटरी, वो अलग अलग मेंबर्स होता है। अब देखते हैं ये कहाँ कहाँ काम कर सकता है, तो जैसे बताइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करता है, तो ये काम कर सकता है अलग अलग एरिया में जहाँ पर
कि स्टेट में ये काम कर सकता है लेकिन यूटी में काम नहीं करता, मतलब यूनियन टेरिटरीज में ये काम नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद इसका एक इसका इम्पॉर्टेंट शर्त ये है कि जो भी गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि आप इस स्टेट में काम कीजिए, तो उसका कंसर्न जो स्टेट है, जैसे मान लें बिहार में अगर काम करना चाहता है सीबीआई, तो बिहार का स्टेट से उसका परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं परमिशन दिया जाएगा तो सीबीआई वहाँ नहीं काम कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जो सीबीआई का जो मेंबर्स होता है वो सब इंस्पेक्टर के अगर ऊपर हुआ, ठीक है। जैसे कि सब इंस्पेक्टर के अगर ऊपर का कोई मान लेते हैं इंस्पेक्टर हुआ सीबीआई का मेंबर, तो उसको माना जाएगा कि कंसर्न जो पुलिस स्टेशन है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अभी हम भतुआ पुलिस स्टेशन में कोई एक सीबीआई का मेंबर है जो कि इंस्पेक्टर रैंक पर है, ठीक है, तो माना जाएगा कि वही पुलिस स्टेशन का भी चार्ज में है, ठीक है। उसके बाद सीबीआई ऐसा जगह पर ही इन्वेस्टिगेशन कर सकता है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा बोलेगा कि हाँ अब सीबीआई यहाँ पर ये करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, तो वहाँ पर स्टेट पुलिस को भी साथ देना पड़ेगा या नहीं भी दे सकता है, वो डिपेंड करता है, बट साथ देता है। और अलग अलग एजेंसियाँ साथ देती है जिससे कि सीबीआई फटाक से केस सॉल्व कर सके, ठीक है। स्टेट पुलिस के साथ इसका रिलेशन अच्छा ही रहना चाहिए ताकि फटाफट क्राइम जो है वो उसको सॉल्व किया जा सके, ठीक है। सीबीआई उन जगह पर भी काम करता है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको बोले कि आप देखिए ये बड़ा गंभीर केस है, इस पर आप काम कीजिए, ठीक है। उसका जैसे बताया कि सीबीआई तो आरटीआई से उसको निकाल दिया गया है ताकि इसका बेनिफिट के लिए कि इसको अपना काम करने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। और सीबीआई काम जैसे बताया कि बड़ा अच्छा रिकॉर्ड रहा है, वो लगभग 60% केस में फटाफट अपना काम करके रिजल्ट निकाल देता है, ठीक है, लगभग 60% केस में, ठीक है। अब जो बहुत बड़ा बड़ा केस जो सॉल्व किया है सीबीआई, उनमें से कुछ है आईएनएक्स मीडिया जिसमें कि चिदम्बरम एंड सन्स पकड़ा गए थे, ठीक है। फिर सत्यम स्कंदर जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का है, और भी अलग अलग केसेस हैं जो कि सीबीआई ने सॉल्व किया है, ठीक है। तो सीबीआई के बारे में हम लोग जान गए क्या क्या है सीबीआई, उसका रैंक स्ट्रक्चर भी हम लोग जान चुके हैं, देख लिए कि कौन उसको अपॉइंट करता है, उसका सिलेक्शन कमेटी क्या होता है, वो कहाँ कहाँ पर काम कर सकता है, ठीक है। सीबीआई को आरटीआई से क्यों हम लोग निकाल के रखा, सॉरी क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकाल के रखा है, ठीक है। तो सीबीआई के बारे में हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं। तो अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।